हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, एक महात्मा भिक्षा करने जा रहे थे, एक बड़े बूढ़े घर के दरवाजे पे बैठ के रो रहे थे। तो महात्मा को दया आ गई, वृद्ध व्यक्ति रो रहा है तो महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उनको दया आ गई। बोले आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले बाबा अपना काम करो, आगे चले जाओ, हमारे रोने का कारण मत पूछो। क्यों भाई, हमें बड़ी दया आ रही है, क्यों रो रहे हो? अरे बोले बाबा संसार में मनुष्य पैदा होता रोने के लिए, आपको क्या पता, जन्म से ही रो रहे हैं, पैदा हुए तब भी रोए थे, और फिर पढ़े लिखे मास्टर ने मार पिटाई करी तब रोए, फिर ब्याह के लिए रोए, ब्याह के बाद संतान हो जाए इसलिए रोए, संतान भी हमारे बड़ी देर से भई। अब क्यों रो रहे हो? बोले अब संतान हो गई इसलिए रो रहे हैं। अरे कहे महाराज एक ही लड़का है, खेती पाती व्यापार धंधा सब लड़के को सौंप दिया है, लड़के का ब्याह भी कर दिया, सब काम वही संभालता है। लड़का और बहू दोनों हमारे दुश्मन हो रहे हैं, जानी दुश्मन। कहते तुम हो किस मतलब के, काहे काहे करते रहते हो, राम राम करो। बाबा बोले ठीक तो कहते राम राम करो। अरे बोले भाई घर में कुछ नुकसान होता हमसे देखा नहीं जाता है, हमने सब इकट्ठा किया, सब संभाला हमने। अरे बोले बाबा क्या बताएं, आज तो हमारी इनकी सवेरे सवेरे लड़ाई भई, तो बहू बेटा दोनों ने मिलके पिटाई करी हमारी, और कहा निकल जाओ घर से। अब दरवाजे पे बैठे बुढ़ापे में कहाँ जाएं, इसलिए रो रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि बाबा को दया आई, बोले चलो हमारी कुटिया पे चलो, एक झोपड़ा में रह जाना, एक फूस की कुटिया खाली है उसमें रह जाना, कुछ बने तो झाड़ू बुहारू लगा देना, रोटी मांगने हम जाते ही हैं, 2-4 रोटी तुमको भी दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो। इतना सुनते ही वो बुढ़ा बोला अरे हम कोई भूखे नंगे घर के हैं जो घर छोड़ के चले जाएं बाबा जी के यहाँ? हमारे छोरा छापड़न की कितनी बदनामी होएगी, मेरे लड़के की बदनामी होगी, बहू की बदनामी होगी, हम सहन नहीं कर सकते लड़के बहू की बदनामी। भले बुरे ते बुरे, हमारो बेटा हमारी बहू। बाबा बोले फिर काहे रो रहा है? तो उसने कहा आप तो बाबा ठहरे, आपको क्या पता, लड़का बहू के हाथ से पिटने में भी एक सुख होता है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम वो अपनी उपस्थिति का अनुभव तो करा रहा है कि हम पुत्रवान हैं। तो महाराज जी कहते थे ऐसी स्थिति है कि घोर तिरस्कार सहन करने पर भी उसका मन संसार से नहीं हटता है। हमारे अयोध्या के महान संत परम श्रद्धे आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, वे कहा करते थे संसार तुम्हें ठुकरावे और फिर तुम्हें अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जाना पड़े, ये बहुत मूर्खता की बात है। क्या इज्जत रही तुम्हारी? वे तुम्हें ठोकर मारें उसके पहले तुम ठोकर मार के चल पड़ो। ठोकर मार के चल पड़ने का अर्थ है राजी राजी से चले आओ। लाभ क्या होगा उससे? लाभ ये होगा कि उनको धाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। भाई आप अपने बुढ़ापे में धाम वास करोगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करोगे, ब्रजवासियों की सेवा करोगे, तो आपके पुत्र याद तो करेंगे कि हमारे पिताजी ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया था, वृंदावन में बिताया था, गिरिराज जी में बिताया था। नाती पोते भी आएंगे, उनको भी संस्कार पड़ेंगे।
तो कहते थे कि इसलिए ऐसा अवसर गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए कि कोई बात खटके तब आप सोचो कि हम जाएंगे, फिर तो बात किरकिरी हो गई, ऐसे ठीक नहीं। तब छोड़ो जब बेटा बहू रोते रोते हाथ पैर पकड़े चरणों में पड़ जाएं, पिताजी मत जाओ छोड़ के, कहाँ जाओगे आपके बिना हमारा क्या होगा भैया, अब हमने बहुत कर लिया, अब तुमको सब संभला दिया है, अब तुम अपना समेटो, हम तो धाम वास करेंगे, तुम्हारा मन हो तो आ जाया करो कभी, अब हमको बुलाना नहीं। ऐसा करोगे तो तुम्हारे उस त्याग का, वैराग्य का प्रभाव तुम्हारी संतान पर भी पड़ेगा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, विद्वानपीठम दनुजाः कुटुंबम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। यहाँ बहुत ध्यान दें, एक विशेष बात कह रहे हैं, विद्वान अपीठम दनुजाः कुटुंबम। हे दनुजाः, हे दैत्य बालको, वेदादि शास्त्रों का मर्मज्ञ चूडांत विद्वान होता हुआ भी यदि इसी पद्धति से उसका जीवन जा रहा है तो ऐसा शास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का पंडित भी, मर्मज्ञ विद्वान भी, यज्ञ कराने वाला, कथा बांचने वाला भी, सब आ गए उसी में। बोले जीवन भर धन कमाने में, कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, उसकी भी भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह स्वीय पारक्य विभिन्न भाव, भगवत शरणागति के बिना अपने पराये का भेद नष्ट नहीं हो सकता, अपने पराये का भेद बना रहता है और ये भेद ही उनको नरक की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन बहुत संयत और सावधान होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुने, इसमें न किसी जाति की बात है और न किसी आश्रम की बात है। जिसका शरीर संसार से वैराग्य होगा, भगवान का शरणागत होकर भगवान की भक्ति, उसका कल्याण हो जाए, सीधी सी बात है। और यदि शरीर संसार से हमारा वैराग्य नहीं है, भगवत शरणागति का भाव दृढ़ नहीं है, ईमानदारी से हम भजन में नहीं लगे हुए हैं, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये भी एक धन कमाने का उपक्रम मात्र है। प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, इससे भी कल्याण होने का नहीं है। भगवान क्षमा करें, आप लोग क्षमा करें, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। गोपाल जी जीवन भर खूब धन कमाते हैं, ऐसे लोग दृष्टि में आते हैं कि नहीं आते हैं? परमार्थ के नाम पर धन कमाते हैं। एक पैसे का परमार्थ नहीं। उनके यहाँ रहने वाले विद्यार्थी खरीद के खाते हैं। हाँ, पार्टनरी
पार्टनरशिप कहते क्या कहते, उसमें धंधे जरूर चल रहे हैं, किसी का तेल का, किसी का कपड़े का, किसी का पैसा है ना तो कहीं तो लगाना है। होटल खुल रहे हैं, धर्मशालाएं खुल रही हैं, 2 पैसा आमदनी हो वो काम। परिणाम संतान शराबी कबाबी निकल रही है, घर में संस्कार अच्छे नहीं है। आपके उपदेश से लाभ क्या हुआ? आप स्वयं नहीं सुधर सके, आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, आप समाज को सुधारने की बात क्या करेंगे? पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पावन चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री पंडित जी का जो चरित्र पूज्य मास्टर बाबा ने लिखा है जरूर पढ़ना चाहिए। पंडित जी हाथरस में जब नाम मात्र के लिए गृहस्थाश्रम के प्रवेश में थे, कैसी अकिंचनता में उनका निर्वाह होता था। भागवत सप्ताह कहे कि नहीं कहे पंडित जी ने? भागवत की कथाएं तो कहीं, 1 पैसा कभी लिया? उस अवस्था में जब भारी गरीबी थी, अत्यंत अभाव था घर में, अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, और जो कुछ आ जाता वो चले जाते गंगा जी नहाने, वहाँ कीर्तन करते और वहीं भोज भंडारा करके सब खत्म करके चले आते। यही तो था पंडित जी के जीवन, आप पढ़ के देख लो उनका चरित्र। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मानव जन्म का सुख पूज्य पंडित जी को प्राप्त हुआ, शायद करोड़ों अरबों मनुष्यों में किसी एक भाग्यशाली को ठाकुर जी की दया से मिले। जैसा अद्भुत अनुपम जीवन उनका रहा। विषय आसक्ति, भोग आसक्ति, धन के प्रति आकर्षण, स्त्री के प्रति आकर्षण, इनको त्यागे बिना आप भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना सत्संग के, बिना हरिनाम के, अनन्य अखंड जप के बिना शरीर संसार से वैराग्य नहीं होता, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। वैराग्यवान संतों के चरित्र पढ़ो, भगवत कृपा से कोई वैराग्यवान संत मिल जाए तो उनका संग करो और फिर इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। विद्वान अपीथम, विद्वान होता हुआ भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, विद्वान अपीथम दनुजा कुटुंबम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तम प्रपद्येत यथा विमूढ़ा यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीनस्वमात्मानमलं समर्था विमोचितुं कामदृशां विहारः क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः। पढ़ा लिखा बुद्धिमान मनुष्य कामनियों का क्रीड़ा मृग बन जाता है। कहते ऐसी संतान की बेड़ी जिसने पहन ली है, वो गरीब हो या अमीर हो, यदि अनासक्त होकर भगवत शरणागत होकर भजन नहीं करता है तो वो कैसे अपना उद्धार करेगा। इसलिए ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। ये 18वां श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य है। वो कहते हैं कि हे मित्रों, तुम विषयी दैत्यों का संग बिल्कुल आज से त्याग दो। गोपाल जी, यहां दैत्येषु विषयात्मकेषु संगम परिहृत्य, यहां परिभाषा हो गई। जिसका अंतःकरण विषयात्मा है, जिसके अंतःकरण पर विषय ने अधिकार कर रखा है, वही दैत्य है। अलग से कोई सिंह पूंछ नहीं निकले होते हैं। जिसके चित्त पर विषय का साम्राज्य है, प्रहलाद जी कहते वो दैत्य है।
विषयात्मा को ही दैत्य कहते हैं। और ऐसे विषयात्मा दैत्यों का संग छोड़ दो, भगवत पार्षदों का संग करो, जिनके चित्त पर श्री कृष्ण छाए भये हों, मंडरा रहे हों, उनका संग करो। विषयी भोगी पुरुषों का संग मत करो। आप कहेंगे विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से क्या होगा? कहते विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से ही विशुद्ध संतों का संग मिलेगा। बलदेव दास जी महाराज, जो लोग भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग भी करते हैं और विषयात्मा पुरुषों का कुसंग भी करते रहते हैं, उनके ऊपर संतों के संग का भी जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए विषय सन्निधि का प्रभाव, वो तो लीला थी। तो नामदेव जी को बड़ा खराब लगा कि ये कैसा व्यक्ति, एक तो शंकर जी के मंदिर में सो रहा है, फिर शंकर जी के पिंडी पर पैर रखकर सो रहा, कैसा आदमी है। नामदेव ने करे, एक तो यहाँ सोना गलत है, फिर तुम शंकर जी पर पैर रखे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो उन्होंने नेत्र खोले, भैया तुम कौन हो? अरे हम कौन, ऐसे तुम्हें क्या लेना देना, पैर हटाओ पहले वहां से और कहीं जाके सो। वो कैसे समझें कि यही वो महापुरुष हैं? पर वो महापुरुष तो परम सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे। वो तो समझ गए भगवान ने इन्हीं को मेरे पास भेजा, इसलिए तो नाटक करके वो पड़े थे। उन्होंने कहा भैया मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, हमें तो पता ही नहीं अपनी भूल का, जहाँ शिव जी न हो वहाँ मेरे पैर रख दो, जहाँ शिव जी न हो वहाँ मेरे पैर रख दो। उन्होंने पैर उठाकर दूसरी तरफ की, वहाँ भी पिंडी प्रकट, तीसरी तरफ वहाँ भी पिंडी प्रकट, जहाँ जहाँ पैर घुमा में वहाँ शिवलिंग प्रकट। समझ गए कि ये पागल नहीं है तो कोई सिद्ध पुरुष हैं, चरणों में पड़े। कहा भगवान आपका शुभ परिचय। बोले मुझे लोग विसोबा भक्त कहते हैं। विसोबा ये संत ज्ञानेश्वर जी के अनुगत थे। तब सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा देखो नामदेव जी, आप भगवान के बहुत लाडले भक्त हो, बस आपकी भक्ति में कचाई ये है कि आप सब में भगवान का अनुभव नहीं करते। आप सब में अपने आराध्य पंडरीनाथ जी को देखने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति परिपक्व। और तब से आपने प्रतिज्ञा कर ली कि हम सभी पदार्थों में आप भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए नाभाजी ने कहा नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसी प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ, ऐसे ही नामदेव जी की कलिकाल में प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। आग की लपटों में भगवान को देखा, प्रेत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, सर्वत्र भगवान को देखा। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं आड़े तिरछे, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। पूरी तरह राग द्वेष से रहित, पाप से रहित यदि कोई होना चाहता है तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करना आरंभ कर दे। बहुत प्यारा श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। परमात्मा की विद्यमानता का कभी अभाव नहीं है, वो सदा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से विराजमान हैं और उनकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। उसको किसी के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखो
ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक जितनी भी चीज़ें हैं सब पंचभूतों से बनी हुई हैं। उन पंचभूतों में भी सूक्ष्म रूप से भगवान विराजमान है, उन पंचभूतों के रूप में भी भगवान विराजमान है, और उन सब के अंतर्यामी के रूप में भी भगवान विराजमान है। देखो, वो भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य की खान है और संपूर्ण माधुर्य की खान है। संपूर्ण ऐश्वर्य भी भगवान में है, संपूर्ण माधुर्य भी भगवान में है। वे अंतर्यामी हैं, सबके दृष्टा हैं, और दृष्टा ही नहीं, इस जगत के रूप में भी वे ही व्यक्त हैं, वे ही परिणित हैं। ब्रह्मात्मक जगत ही ये पूरा। इसलिए हे मित्रों, माया पर दृष्टि होने के कारण तुम्हें सर्वगत सर्वरूप परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। वो माया का पर्दा जैसे ही हट जाएगा तो तुमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। शिव दया के बिना नाम में रुचि नहीं जगेगी। नाम में रुचि उत्पन्न हुए बिना वैष्णवों की सेवा में भाव की जागृति नहीं होगी। हे मेरे प्यारे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किम लभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादि ये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूपगायतान्न। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर इस ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। सब कुछ मिल जाएगा। जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता लोक परलोक में लोग बताते हैं, जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, वे सब गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं मिलने वाले हैं। उनके लिए साधन करना, प्रयास करना मूर्खता है। इसलिए सारम जुषाम चरणयो रूपगायतान्न। हम लोग जब भगवान के चरणामृत का सेवन करने वाले हैं, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करने वाले हैं, तो हमें तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। तो धर्म अर्थ काम की बात तो जाने दो, ये तो तुम्हारे लिए, तुमको यही सिखाया जा रहा है। अरे भगवान के चरणों का पवित्र चरणामृत जिन्हें प्राप्त हो रहा है, नाम रूप लीला का अमृत जिन्हें प्राप्त हो रहा है, वो तो मोक्ष के सुख को भी तुच्छ समझते हैं। मोक्ष की भी इच्छा उनके मन में रही रह जाती है। देखो मित्रों, शास्त्रों में ही धर्म का वर्णन है, अर्थ का वर्णन है, काम रूपी पुरुषार्थ का वर्णन है, आत्मविद्या, कर्मकांड, तर्कशास्त्र, न्याय कांड, दंड नीति, जीविकाओं के विविध साधन, इन सब का निरूपण वेद में ही है। किंतु ये सारे शास्त्र, सारी विद्याएं यदि भगवत शरणागति में उपयोगी नहीं है, भगवान की प्राप्ति में उपयोगी नहीं है, भगवत भजन में सहायक नहीं है, तो हे मित्रों, मैं तो इन सबको व्यर्थ ही मानता। इनकी सार्थकता इसी में है कि ये भगवान के भजन में लगा देवे, अन्यथा ये सब निरर्थक हैं। इसलिए ज्ञानम तदे तदमलम दुर्वापमाहो नारायणो नरसक किल नारदाय एकांतिनाम भगवतस्तद किंचनानाम पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। क्या बढ़िया बात। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों ने पूछा, प्रहलाद जी आप हमारे संग ही रहते हैं, इसके पहले तो महल में रहते थे, पढ़ने आते थे यहाँ, महल में तो कोई कथा कीर्तन का प्रबंध है नहीं, यहाँ हम लोगों के साथ रहते हो, तो ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें तुमने कहाँ से सीख ली? प्रहलाद जी बोले, यह निर्मल ज्ञान नर के सखा भगवान जो नारायण हैं
उन नारायण भगवान के एकांतिक भक्त जो देवर्षि नारद जी हैं, उन नारद जी ने कृपा करके यह ज्ञान हमको प्रदान किया है। और देखो मित्रों, अकिंचन संत नारद जी जैसे अकिंचन संतों की चरण रज में स्नान किए बिना यह ज्ञान नहीं मिल सकता, कोई साधन नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिप को तो उन्होंने कहा ही था, मित्रों को भी कह रहे हैं। और पंचम स्कंद में जड़ भरत जी ने क्या कहा, रहु गणई तत्तपसा न याति न चिज्या निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो भी शेकम। उनने भी यही कहा। मित्र तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम और कहाँ खोजने जाएंगे, आप ही भक्त हो, आपकी चरण रज में। बोले कोई बात नहीं, हम तो आपके मित्र हैं। ये ज्ञान हमको नारद जी से सुनने को मिला, भागवत धर्म का उपदेश। दैत्य पुत्रों ने कहा, महाराज इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर न तो तुम किसी को जानते न हम जानते, तुम कहीं जाते आते भी नहीं हो, छोटी अवस्था से ही अपनी माँ के पास रहे हो, शून्य होकर के व्यवहार करना चाहिए। श्री हरि गुरु संत इनके चरणों में सदा अतिशय दीन भाव से रहे। पर हम लोगों के जीवन में बिल्कुल उल्टा है, ना तो ठाकुर जी के सामने दीनता है, न गुरुजनों के सामने दीनता है, न संतों के सामने दीनता है। इनके सामने तो हम अहंकार से भरे रहते हैं। और जिन संसारियों के सामने दीनहीन बनने की जरूरत नहीं है, घिंघियाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हमारी दीनता तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए घटिया से घटिया व्यक्ति के चरण पकड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं गए। यहाँ द्वार द्वार दीनता कही केवल एक जन्म की बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वे तो अपने हृदय की विनय अपने आराध्य के चरणों में निवेदित कर ही रहे हैं। संतों की आचार्यों की वाणी समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करती है। जाने कहाँ कहाँ नहीं। द्वार द्वार पर द्वार द्वार दीनता कही, अपनी दीनता दिखाई हमने, कही व्यक्त की। कैसे काढ़ी रद, दांत काढ़ करके, खीस निकाल करके। माने दांत काढ़ना जानते हैं ना? नहीं, ऐसे करते हैं ना, देखा होगा बहुत से लोग। हाँ, ऐसे ऐसे करते, दांत निकाल के ऐसे ऐसे करना, हाँ खाएं तुम्हारे। ये दीनता की अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, उसमें दांत काढ़ दिए जाते हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल आर्त भाव से तुम्हारी शरण में, तुम जैसा चाहो वैसा करो। चरणों में भी पड़ गए, दांत काढ़े, हाहा खाई, दीनता दिखाई। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्यवान लोग आपकी बनाई सृष्टि में न हो। आपकी बनाई सृष्टि में सामर्थ्यवान लोग भी हैं दयालु। दुनी संसार में बड़े बड़े दयालु पुरुष हैं,
जिनके सामने आप रो गिड़गिड़ाओ, चरण पकड़ लो, तो आपके दुख दोष का वे दलन करने में क्षमी माने सक्षम है। आपका दुख दूर कर सकते हैं, आपका दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं और होंगे, लेकिन मैं तो अपना दुर्भाग्य क्या कहूं, कियो न संभाषण काहू। हे रघुनाथ, आपको छोड़ के हमें तो कोई ऐसा दयालु नहीं मिला जिसने हमसे बात तक की हो। मुंह घुमा लिया। भाग्यहीन पुरुष को देख के सब मुंह फिरा लेते हैं। हमको लगता है देवी देवता भी अनुकूल समय के साथी ज्यादा होते हैं, और संसार के लोग तो अनुकूल समय के साथी होते हैं। केवल श्री ठाकुर जी ऐसे हैं। और ठाकुर जी के प्राण प्यारे जन, जो जीव पर हर क्षण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी अपनी बाल्यकालीन दुर्दशा को भूलते नहीं है। मेरी हालत यह थी कि मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, किसी को दया मेरी दीनता पर नहीं आई। भूख से बिललाता हुआ बालक, प्राण बचाने के लिए भूख से व्याकुल बालक किसी के भी पैर पकड़ करके याचना कर सकता, करता ही है। लेकिन मेरी ओर किसी ने देखना भी अच्छा नहीं समझा। क्या दयालु पुरुष नहीं थे? होंगे, जरूर होंगे, पर हमारे लिए तो कोई दयालु सिद्ध नहीं हुआ। अरे दूसरा कौन दया करे? तनु जन्यों, इस शरीर को पैदा किया किसने? पिता माता ने। पिता माता ने इस शरीर को जन्म दिया। तनु जन्यों कुटिल कीट ज्यों तजो, मातु पिता। माता पिता ने कुटिल कीट के समान हमारा त्याग कर दिया। जन्मते ही कोई संस्कार भी हमारे नहीं हुए थे। गोस्वामी जी अपनी मां के गर्भ में पूरे 1 वर्ष तक रहे थे। और जन्मते ही वो छोटे बालक का आकार नहीं था उनका, पूरा आकार था। जन्मते ही मुख में 32 दांत थे। अलौकिक बालक थे, हर प्रकार से अलौकिक थे, दिव्य थे। लेकिन माता पिता ने भी दया नहीं की तो और दूसरा दया कौन करेगा? कुटिल कीट के समान जन्म के बाद मुझे छोड़ दिया। देखिए, चुनिया को अपने आभूषण देकर, बालक को देकर के माता हुलसी के प्राण छूट गए, वो भी पधार गई। उसके बाद कुछ समय बाद पिता आत्माराम दुबे भी पधार गए। उस बालक का उसी समय संरक्षण किया गया होता तो क्या सौभाग्य होता माता पिता का। लेकिन सब भगवान की लीला है।
हजारों चोट जब तक नहीं पड़ती है तब तक हीरा नहीं बनता है। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। परिस्थितियों की चोट पड़ने से ही महत् पुरुषों का निर्माण होता है। जितने बड़े बड़े दिव्य लोकोत्तर महापुरुष देखेंगे, उनके जीवन में भयंकर विकट परिस्थितियां जरूर आई। आप कहेंगे क्यों आई है? कर्म तो उनका कोई शेष है नहीं, इसलिए आई कि उनके माध्यम से भगवान न जाने कितने जीवों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि इतना प्रतिकूलता सहन करके, इतना कष्ट पा करके भी इस कराल कलिकाल में मेरे चरण कमलों की प्राप्ति की जा सकती है। ये समझाने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं। काहे को रोष दोष काहि धों, मेरे ही अभाग मोसों। सकुचत सब छुई छां। मैं किसी के ऊपर क्रोध क्यों करूं? मैं किसी को दोष क्यों दूं? मेरे ही दुर्भाग्य से मेरी छाया को छूने से लोग बचते थे। इस भाग्यहीन बालक की छाया मेरे ऊपर न पड़ जाए। मुझे दर दर भटकते हुए, भूखे प्यासे अनाथ की तरह भटकते हुए देख करके रामादपि दयालवः, भगवान से भी अधिक दया जिनमें है, ऐसे संतों को मेरी दुर्दशा देखकर उनका हृदय भर आया, उनको दुख हुआ। उन संतों ने मुझे बुलाया है। मंडली के साथ श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज पधारे, उन्होंने बुलाया। दुखित देखी दुखित देखी संतन कह्यो, सोचे जनि मन माहूं। तो से पशु पावर पात की, परिहरे न शरण गए, रघुवर और बिना। मुझे दुखी देख करके संतों ने अपने चरणों में बुलाया और कहा, बेटा, राम बोला, तू अपने मन में दुखी न हो। तेरे जैसे पशु पांवर पातकी तू क्यों रो रहा है? बहुत गिरी हालत में हूं। अरे कोई कितना भी पशुता को प्राप्त हो गया हो, पांवर हो गया हो, पातकी हो, कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी की शरण चला जाए तो वे उस जीव को कभी त्यागते नहीं हैं, क्योंकि उनकी घोषणा है, शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान,
ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। कभी त्यागते नहीं है। बेटा अब तुम रोना धोना बंद करो, श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाओ। प्रभु में बालक था, ठीक से समझता बूझता भी नहीं था, लेकिन तुलसी तिहारो भये भयो सुखी। जब तक मैं आपका नहीं हुआ तब तक मैं दुखी रहा, आपका होते ही सुखी हो गया। ये सुखी होने का मूल मंत्र है। चाहे जितने उत्तम कुल में जन्म ले लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना धन कमा लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितने ऊंचे पद को प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। हो सकता है इस ब्रह्मांड की उसे आप सर्वोच्च उपलब्धि मानते हो, वो भी यदि कथनचित आपको मिल गई हो, पर सुखी तो फिर भी नहीं हो सकते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते थे, दुख आफत संकट विपत्ति निरंतर बनी रहे, कभी छूटे ना, ये चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़े रखो। और सभी दुखों का सदा सर्वदा के लिए सर्वथा अंत चाहते हो तो शरीर संसार का संबंध त्यागो, भगवत संबंध स्वीकार करो। मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान केवल मेरे हैं। अब एक बात है, शरीर संसार किस लिए है? ये शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए है। ये भोग के लिए जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो ये बंधन कारक हैं, बाधक हैं। और जब इन्हें भगवान की उपासना का साधन मानकर हम स्वीकार करते हैं तो ये भक्ति बन जाते हैं, ये भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। भगवत संबंध भीतर से जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं होगे। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा है, सकल कर्म करी थके गुसाई, सुखी न भयो अवहि की नाई। अब सुखी तुलसी तिहारो भय भयो सुखी। आप भगवान के हो जाओ सुखी। तुलसीदास जी कहते, मैं तो जब तक भगवान से विमुख था तब तक मैं कितना भाग्यहीन था, सारी बात आप सुन ही चुके हैं। और जब भगवत शरणागत हो गया उसी दिन से मेरे सुधर गए दिन, मैं सुखी हो गया, मैं दुख रहित हो गया। अब ये तुलसीदास जी की दीनता है। आगे जो कह रहे हैं, वे कहते हैं, प्रीति प्रतीति बिनाहु, केवल शरण में आ गए, तिलक लगा लिया, तुलसी बांध ली, माला जपने लग गए। वैष्णव लोग जैसा कुछ करते हैं साधन, वो करने की कोशिश करने लगे। वस्तुतः मेरे हृदय में न तो प्रेम जगा और न विश्वास दृढ़ हुआ। लेकिन देख लो, खाली बाहर बाहर से भक्ति का नाटक करने से भी मैं सुखी हो गया, और भीतर से किसी का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए और उन पर पूरा भरोसा हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या है। यद्यपि तुलसीदास जी की प्रीति में और उनके प्रतीति में विश्वास में
कहीं भी न्यूनता नहीं है, लेकिन ये उनका दैन्य है। तब प्रश्न उठा कि बिना प्रेम के और बिना विश्वास के तुम्हारा भला कैसे हो गया? तुम कहते हम सुखी हो गए। बहुत प्यारी बात, इतनी बढ़िया बात है कि सब जीवों को इससे बड़ा बल मिलता है। नाम की महिमा शीलनाथ को, मेरे सुखी होने का रहस्य आपके प्राण प्यारे संतों की वाणी से, आपके पवित्र नाम की महिमा सुनते हैं। बहुत भरोसा आता है मन में, बहुत बल मिलता है नाम महिमा सुनकर के। नाम की महिमा शीलनाथ को, आपका शील गुण। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह है शील गुण। पूतना का कल्याण उसके किसी गुण से तो हुआ नहीं, उसमें तो कोई ऐसा गुण था नहीं। ठाकुर जी के शील गुण से उसका कल्याण हुआ। पतित से पतित, अधम से अधम जीवों का कल्याण भगवान के शील गुण से हुआ। विचार करते ही नहीं वो कि कितना नीच है, कितना निकृष्ट है, कितना पतित है।